Welcome, welcome to all morning miracle people. Let's start the session with Om Dhwani. Om. Thank you. Now let's give gratitude. Gratitude is thankfulness. अपने शुक्रिया अदा करना. आज हम जो ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं वो है टू साइलेंस. साइलेंस यानी शांति. शांति हम जो है वो जब जब शांत होते हैं, एकदम साइलेंस का अनुभव करते हैं, तो उस साइलेंस को हम आज थैंक्स देंगे. आई एम थैंकफुल टू ऑल माई मोमेंट ऑफ साइलेंस. आई एम थैंकफुल टू ऑल द मोमेंट्स of my stability. I am thankful to all the moments I have experienced myself. I have experienced my peace, my inner powers. मैं हर उस क्षण के लिए शुक्रिया हूँ जिन क्षणों में मैंने अपनी साइलेंस को, अपनी शांति को, उस शांति की शक्ति को एक्सपीरियंस किया है. आई एम थैंकफुल. आई एम ग्रेटफुल. एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल दोज मोमेंट्स जब मुझे शांत रहना चाहिए था, लेकिन मैं शांत ना रहकर मैंने रिएक्ट किया. शांत ना रहकर मैंने वो बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था. मैं हर उस क्षण के लिए सॉरी हूँ. ये साइलेंस सिर्फ शब्दों का साइलेंस नहीं है, सिर्फ मुख से साइलेंस नहीं है, मन से भी साइलेंस है. जो हमारे अंदर इतना हलचल होती है, जब जब वो हलचलें हुई हैं, उन सभी के लिए आई एम सॉरी टू माई सेल्फ. एंड जब जब मेरा मन शांत था, उन सभी पलों के लिए आई एम थैंकफुल. जब हम थैंक यू प्रोवाइड करते हैं तो हम उस थैंक यू को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. यानी उन सिचुएशंस को, उन बातों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं. और जब हम सॉरी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते. हमें लगता है कि वो एक एरर है, वो एक गलती है. और गलतियां रिपीट करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए होती हैं. रिपीट करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए होती हैं. इसलिए हम साइलेंस को, शांति को, मौन को थैंक यू प्रोवाइड करते हैं. जब जब उस मौन में हमें सॉल्यूशंस मिले, उन सभी पलों के लिए हम दिल से थैंक्स प्रोवाइड करते हैं. और जब भी हमसे गलती हुई, ना बोलने वाली चीज हमने बोल दी, ना सोचने वाली चीज हमने सोच ली, ना करने वाली चीज हमने कर दी, उन सारी हलचलों के लिए
हम अपने आप से सॉरी फील करते हैं और आगे से ही डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऊपर अवेयरनेस रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नाउ लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड टू गॉड्स लव। भगवान का प्यार। भगवान के प्यार में कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितनी शक्ति है। भगवान का प्यार हलचल वाला प्यार नहीं होता है, बहुत ज्यादा सोच वाला प्यार नहीं होता है, अनकंडीशनल होता है। पता है कि भगवान का प्यार था, है और रहेगा। वो प्यार हमें भी स्टेबल करता है। भगवान का प्यार हमें भी शक्ति देता है। भगवान का प्यार हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए लेट्स बी थैंकफुल टू गॉड्स लव, कि परमात्मा के उस प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर गॉड्स अनकंडीशनल लव। थैंक यू फॉर गॉड्स अनकंडीशनल पीस। परमात्मा प्यार के सागर के साथ शांति के सागर है। लेट मी एक्सपीरियंस गॉड्स पीस, गॉड्स लव, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। परमात्मा जो है, जैसे वो पूरी दुनिया को माफ करते हैं, पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, और वो सबसे ज्यादा इस चीज को अपनी साइलेंस के थ्रू करते हैं, शांत रहकर। क्योंकि परमात्मा को पता है कि हर एक ने जो कर्म किया है उनको उनका फल मिलना है। लेकिन परमात्मा का रोल है सबको प्यार करना, सबको एक्सेप्ट करना, और किसी से वैर विरोध ना रखना। कि परमात्मा का जो प्यार है, ये परमात्मा के अंदर की जो सोच है, जो ताकत है, उन्होंने ही भगवान को भगवान बनाया है। अगर भगवान भी हलचल में आ जाए तो वो भगवान नहीं रह जाएंगे। इसलिए भगवान अचल है, उनका प्यार स्थिर है, स्टेबल है। सागर जितना गहरा भगवान का प्यार है, उतना ही वो शांति के सागर, क्षमा के सागर है। हमारा भी यही फर्ज है कि जो परमात्मा का रोल है, हम भी भगवान को कंट्रीब्यूट करें, उनका साथ दें, ताकि इस अशांत दुनिया में हम शांत रहकर अपनी शांति कंट्रीब्यूट कर सकें। हम अपनी फॉरगिवनेस और अपना प्यार कंट्रीब्यूट कर सकें इस पूरी दुनिया को। जैसे ये पूरी दुनिया भगवान का परिवार है, वैसे ही ये पूरी दुनिया मेरा भी परिवार है। मुझे भी ठीक उसी तरह से हर एक के लिए अपने मन को शांत रखना है, न कभी किसी के प्रभाव में आना है, न कभी किसी से प्रभावित होना है, न मुझे किसी से इन्फ्लुएंस होना है, न मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करना है। मुझे बस अपना काम करना है, अपनी शांति से, और परमात्मा की
मदद करनी है। परमात्मा शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं और साइलेंस को समझते हैं। हमें परमात्मा से अपनी हर बात शेयर जरूर करनी है, लेकिन कुछ क्षण बस बी स्टेबल, बी साइलेंस एंड जस्ट एक्सपीरियंस द साइलेंस। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक नवयुवक था जिसके मन में बहुत हलचल थी, बहुत कंफ्यूजन्स थे। यहाँ जाऊं, ये करूं, क्या चूज करूं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब तरह की टेंशन लेकर वो नवयुवक अपनी जिंदगी में चल रहा था। उसके मन में तूफान, तूफानों जितना संकल्प, इतने संकल्प, इतने संकल्प, इतनी हलचल। एक बार वो उसने सुना था किसी एक जगह के बारे में। उसने सुना था कि वहां जाकर लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। वो नवयुवक वहां गया और वहां के जो ट्रस्टी थे, जो संभालने वाले थे, उससे उसने पूछना चालू किया कि मेरे मन में बहुत डाउट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन्स हैं, मैं क्या करूं, मुझे इसका जवाब चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो वो ट्रस्टी ने कहा, वो उनको बाहर ले गए उस एरिया से। उन्होंने कहा यहाँ पर जो है वो जितने भी लोग हैं सब चुप रहकर, शांत रहकर अपना काम करते हैं, आप बाहर आइए। और बाहर ले जाकर उनसे कहा कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों तक मौन रहना होगा। आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए मौन रहना होगा। वो नवयुवक सोचता है कि मुझे तो मेरे सवालों का जवाब अभी चाहिए, लेकिन वो ट्रस्टी उससे कहते हैं कि नहीं, आपको मिलेंगे सारे सवालों के जवाब, लेकिन कुछ दिन आपको साइलेंस में, मौन में रहना होगा। वो नवयुवक मान जाता है क्योंकि उसको हलचल इतनी ज्यादा थी। वो मौन में रहता है, एक दिन, 2 दिन, उसको कुछ समझ नहीं आता है। उसको बहुत अंदर डिस्टरबेंस बढ़ जाता है उसका, क्योंकि वो जिंदगी में कभी चुप रहा ही नहीं है। धीरे धीरे वो मुख के मौन से हटकर मन के मौन पे आ जाता है, और हफ्ते भर के अंदर उसका मन शांत हो जाता है। और उसके बाद उसको उसके सारे सवालों के जवाब खुद उससे ही मिल जाते हैं। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो उस ट्रस्टी के पास वापस जाता है और पूछता है उससे कि क्यों ऐसा। तो वो ट्रस्टी उससे कहते हैं कि हमें बचपन से लेकर ये सिखाया जाता है कि बोलना है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, लेकिन कब नहीं बोलना है ये हमें नहीं सिखाया जाता। दूसरा, हमें एग्जैक्टली exactly क्या बोलना है वो नहीं सिखाया जाता। बोलना सिखाया जाता है, पर क्या बोलना चाहिए वो नहीं सिखाया जाता। और हम इतना बोलते हैं कि वो हलचल बन जाती है।
मन की भी और मुख की भी। और जो हमारे अंदर ही सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, वो बाहर तो आना चाहते हैं, वो हमें दिखना चाहते हैं, लेकिन हम उसको टाइम और स्पेस ही नहीं देते हैं। इसीलिए जब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्या बोलना चाहिए, बेहतर है कुछ ना बोले। जब तक आपको नहीं पता चले कि क्या बोलना चाहिए, बेहतर है कि शांत रहें। अब इस चीज को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो हम जो है वो इस साइलेंस की शक्ति को, इस पावर ऑफ पीस को अपने आप के साथ, हम पूरा पूरा दिन तो मौन नहीं रह सकते, क्योंकि हमें लोगों के साथ डील करना है, हमें अपना काम करना है, उसमें हमें बोलना जरूरी होता है। लेकिन कुछ वक्त के लिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर, एक दिन के लिए एटलीस्ट ट्राई करें। चैलेंज ऑफ द डे: फाइंड आंसर्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स विथ पावर ऑफ साइलेंस। हम शांति से अपने आप के साथ बैठे, शांति से, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर हमें मिलेगा, अपने आप से ही मिलेगा। बस हर रोज थोड़े से पल साइलेंस में बिताएं, शांति में बिताएं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स। हम सारा दिन बहुत काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते। कहते हैं बॉडी को जितना मूवमेंट में लाओ उतना अच्छा है बॉडी के लिए, और मन को जितना शांत रखो उतना अच्छा है, क्योंकि मन की असली ताकत शांति में है। मन की असली शक्ति जो है वो शांति की शक्ति है। द पावर ऑफ साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट पावर, because all creations in the world are created from human mind। जितनी भी इस दुनिया में चीजें इन्वेंट हुई हैं, उन सभी की रचना करने वाला मनुष्य का मन है। लेकिन जब जब कोई साइंटिस्ट कोई चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, जब जब कोई लेखक या कोई भी कलाकार अपनी कला को प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं पावर ऑफ साइलेंस से। दे आर गोइंग विद इन, दे आर गोइंग विद इन, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। बस थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, थोड़ा अपने आप को शांति की शक्ति का अनुभव कराएं। ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी डिसॉल्व। इसीलिए जब तक, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए, कुछ जरूरी है, तो आप वो चीज बोलें, वो चीज करें जो जरूरी है। क्योंकि आज के समय में हम यही कहते हैं, आज के टाइम पे हम यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम कितना सारा टाइम वेस्ट थॉट्स में, वेस्ट बोलने में, वेस्ट काम करने में निकाल देते हैं। उसकी जगह हम हर चीज को ऑर्गेनाइज तरह से प्लान करके कर सकते हैं। और हम तब तक वो चीज ना बोले जब तक हमें जरूरी नहीं लगती। अगर हम किसी चीज को बोलने के लिए 50 शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और वही चीज अगर हम 5 शब्दों में बोलकर कंप्लीट कर सकते हैं, तो कोशिश करें। लेकिन हमारा साइलेंस कभी किसी को डिस्टर्ब ना करे, हम उसका भी ध्यान रखें। हम अपने काम पे मौन ना रखें।
क्योंकि जिसे हमें आंसर करना है उसे तो हमें आंसर करना है, लेकिन इस चीज को हम रोज अगर थोड़ी देर प्रैक्टिस करें और किसी और से सॉल्यूशन मांगने से पहले हम अपने आप से एटलीस्ट एक बार ये चीज सोचें कि मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई एम experiencing that silence and getting all my answers. Thank you. तो आज का जो चैलेंज है वो है थोड़े से पल अपने आप के साथ साइलेंस में बिताएं और देखें कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। एक दिन में ये मिल जाएगा जरूरी नहीं है, इसको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन ये चीज गारंटी है कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप सच में पावर ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। और पावर ऑफ साइलेंस के बेनिफिट्स हजारों लाखों हैं। आप नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, अपनी शक्तियों को बचा सकते हैं। जो शक्तियां आपकी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं, गलत रास्ते पे जा रही हैं, उससे बचाकर आप उन शक्तियों को, चाहे वो आपके शब्द हैं, चाहे वो आपके मन, आपके थॉट्स हैं, उसको आप करेक्ट वे में यूज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं पावर ऑफ साइलेंस की मदद से। जब आप अंदर पीसफुल होते हैं तो बाहर भी आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट का आपको अनुभव होगा। क्योंकि जब आप अंदर बहुत केओस में, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं तो वो चीज आपके चेहरे पे आ जाती है, लेकिन जब आप अंदर बहुत पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, तो बाहर भी आपका चेहरा जो है वो मुस्कुराहट वाला होता है। तो मुस्कुराहट वाला चेहरा भी रखें और अंदर जो है वो अपनी हलचलों को समाप्त करें विद द पावर ऑफ साइलेंस। अब करते हैं मिरेकल राइटिंग। आप सब जो है बुक और पेन लेकर, या पेन और पेपर लेकर ये सारे थॉट्स लिखिए। आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। आई एम पीसफुल, आई लव माई सॉलिट्यूड, मुझे अपने आप के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, साइलेंस में रहना अच्छा लगता है। आई लव माई सॉलिट्यूड, आई गेट ऑल सॉल्यूशंस इन साइलेंस, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब साइलेंस में मिलता है। आई गेट ऑल सॉल्यूशंस इन साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस brings more value to my words। मैं जो भी शब्द बोलूं उसमें ताकत तब होगी जब मेरे अंदर हलचल ना हो, पावर ऑफ साइलेंस हो। पावर ऑफ साइलेंस is bringing my attention to myself, focus to myself, and adding value to my words. So power of silence bring more value to my words. I am responsible for my silence and all my words. मेरी सारी शांति की जिम्मेदारी, अपने आप को पीसफुल रखने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। और जब जब मैंने कुछ भी जिंदगी में बोला है, चाहे किसी को रिस्पॉन्स किया हो, चाहे खुद से कुछ बोला हो, या चाहे किसी के ऊपर रिएक्शन किया हो, इन सारे वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। और जब भी मैं कुछ भी बोलूंगी, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट,
उन सभी वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। इसलिए अब तक अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना निभाया हो तो अब निभाना चालू कर दें विद अटेंशन। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई साइलेंस एंड फॉर ऑल माई वर्ड्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद लिखें आई हैव नॉलेज व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। मेरे पास नॉलेज है कब बोलना है, क्या बोलना है और कब चुप रहना है। ऑल्सो आई हैव नॉलेज ऑफ साइलेंस। साइलेंस एंड स्पीक बोथ आर ब्लेसिंग्स फॉर मी। इस दुनिया में जो है वो बोलने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है। ये बोलने का वरदान है मनुष्यों के पास। वी ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विद द स्पीक, विद द वर्ड्स। लेकिन हम उसको एज अ ब्लेसिंग की तरह यूज करते हैं क्या? और अगर नहीं करते हैं तो अब चालू कर दें कि हमारा एक एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो एक ब्लेसिंग बन जाए। और इसके लिए साइलेंस एंड स्पीक दोनों को अपना वरदान बनाएं। बोथ आर वर्किंग फॉर मी, both are blessings for me. I am peaceful. I love my solitude. I get all solutions in silence. Power of silence bring more value to my words. I am responsible for my silence and all my words. I have knowledge when to speak, what to speak, and also I have knowledge of silence. Silence and speak both are blessings for me. I am giving my power of words, of silence to whole world. मेरी शांति जो है वो इस दुनिया में हर अशांत वातावरण को, हर अशांत मन को भी शांत कर रही है। आई हैव पावर टू गिव माई पीस टू द होल वर्ल्ड। आई एम गिविंग माई पीस टू होल वर्ल्ड। आई एम गिविंग एंड नर्चरिंग द वर्ल्ड with my power of peace. As God loved the whole world, I love whole world. As God accept whole world, I accept whole world. Thank you. Thank you. Thank you.